आइए, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल 8 PM शिक्षा मुद्रा पे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप देख रहे हैं 8 PM शिक्षा मंत्रा और हम ब्लैक बुक रेलवे की कंप्लीट कर रहे हैं। आज सवाल नंबर 351 से 400 तक के सवाल किए जाएंगे। आज हमारी जो सीरीज चल रही है वो है 500 बार बार पूछे गए सबसे महत्वपूर्ण सवाल। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सवाल नंबर 351, वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था? कौन सा राज्य था वो? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई 1937 में। अगला सवाल, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो प्रथम महिला न्यायाधीश थी एम फातिमा बीबी। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 2010 में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण मतलब NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगला सवाल है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? ये होते हैं भारत के महान्यायवादी, जो सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार का पक्ष रखते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। लोकसभा और प्रत्येक राज्य के विधानसभा का चुनाव हर 5 वर्ष में होता है। ये है सही आंसर। भारतीय संविधान लोकसभा चुनावों के आधार के रूप में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाता है, 18 वर्ष। निम्न में से पंचायत और निगम चुनावों का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो जो राज्य का चुनाव आयोग होता है वो इनका चुनाव कराता है। भारत के संविधान के खाली जगह में प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति या जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यह आर्टिकल 15 आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 15 पे एक मूवी भी बन चुकी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 इनमें से किस पर जोर दिया गया है? ये अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत के उन्मूलन पे जोर दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति का अध्यादेश सुनने की शक्ति प्रदान की गई है? तो यह है अनुच्छेद 123। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? स्वतंत्र चुनाव आयोग का कहाँ पे प्रावधान है? अनुच्छेद 324। आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल नंबर 363, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का भाग 20 संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को संबोधित करता है? तो जो संशोधन है वो कौन से आर्टिकल में है? 368। अगला सवाल, भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में मौलिक अधिकारों के अध्याय में एक नया अनुच्छेद शामिल करके जोड़ा गया था। कौन सा अनुच्छेद था वो? तो 21A। शिक्षा का अधिकार किनके लिए है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये नियम लाया गया, ये अनुच्छेद जोड़ा गया एक अधिकार के रूप में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए एक कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो? तो ये है अनुच्छेद 40। ये नीति निर्देशक तत्व का भाग है और पंचायती राज के विषयों से संबंधित है, जैसा कि प्रश्न में वर्णित है। अगला सवाल, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का खाली जगह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। तो क्या है ये? अनुच्छेद 51। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन
के माध्यम से कौन से अनुच्छेद के तहत संविधान के भाग 4 में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अथवा लघु सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो ये कौन सा अनुच्छेद था? अनुच्छेद नंबर 51A। आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो हिंदी के विषय में चर्चा कहाँ मिलती है? अनुच्छेद 343(1). भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? ये कौन सा संविधान संशोधन था? 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को NCT अर्थात नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दिया गया। 370वें सवाल पे आते हैं। 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A को जोड़कर इनमें से किस अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में मूल अधिकारों की सूची में शामिल किया गया था? तो ये था शिक्षा का अधिकार। संविधान की कौन सी सूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची देता है? तो ये है प्रथम सूची। भारतीय संविधान की कौन सी सूची संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन का प्रावधान करती है? तो ये कौन सी अनुसूची है? 7वीं। भारत में अब तक कितनी बार आर्थिक आपातकाल घोषित की गई है? तो आर्थिक आपातकाल अभी तक कभी भी घोषित नहीं किया गया है, जो कि आर्टिकल 360 में वर्णित है। आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है? PR अम्बेडकर को जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने संविधान लिखा। इस कारण से इनको आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है। ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे। बांग्लादेश पाकिस्तान से कब अलग हुआ? तो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ 1971 में। ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन को अंग्रेजी में सब्लिमेशन भी कहते हैं। तो किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाने को सब्लिमेशन कहते हैं। इसे ऊर्ध्वपातन हिंदी में कहा जाता है। 2 या अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं विलयन। मक्खन से दही को अलग करने हेतु प्रयुक्त तकनीक का नाम बताइए। इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। क्योंकि एक पात्र होता है, उसके बीच में उसको गोल गोल उस लिक्विड को घुमाने से दूध को, जो मक्खन है वो भारी होने के कारण किनारे हो जाता है, इसलिए इस विधि को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सवाल नंबर 379। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में धंसे हुए होते हैं। ये है J.J. थॉमसन। J.J. थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज का एक इम्पोर्टेंट दिया जाता है क्रेडिट। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। कैथोड रे ट्यूब के जरिए इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के लिए इनको जाना जाता है। अगला सवाल। किसी परमाणु के खाली जगह में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉनों के रूप में जाना जाता है। जो बाह्यतम कोश में होते हैं या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, उससे संयोजी इलेक्ट्रॉन अथवा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना जाता है। आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल नंबर 381। परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की कुल संख्या के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है? तो परमाणु संख्या को कहते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या से निकाला जाता है। अगला सवाल। समस्थानिक शब्द का अभिप्राय क्या है? तो समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों को समस्थानिक कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है, इसलिए परमाणु क्रमांक समान होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होने के कारण उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो जाती है।
क्योंकि परमाणु क्रमांक क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या, उस तत्व के परमाणु में पाई जाने वाली जो प्रोटॉनों की संख्या है उसे परमाणु क्रमांक कहते हैं। लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो ये होती है कि प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होने के कारण परमाणु क्रमांक तो समान होता है परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो जाती है। इस प्रकार के तत्वों को क्या कहा जाता है? समस्थानिक। अगला सवाल, वे परमाणु हैं, खाली जगह, वे परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होती है। परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, इन्हें समभारिक कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है कि दरअसल ये दो अलग अलग तत्व होते हैं जो आपस में समभारिक कहलाते हैं। वो अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि किसी एक तत्व की परमाणु संख्या एक ही होती है। ठीक है। अगला सवाल, न्यूलैंड्स के अष्टक में इनमें से किन दो तत्वों को HFCl मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ समान स्तंभ में रखा गया है? तो ये न्यूलैंड के अष्टक हैं। तो ये मेंडलीव और न्यू आवर्त सारणी बनने के पहले अलग अलग प्रकार की थ्योरी दी गई, उनमें से एक है। तो कोबाल्ट और निकल को रखा गया है। अगला सवाल, यह नियम किसने प्रदान किया था? तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का आवधिक गुणधर्म होता है। तो जो तत्व होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जो है उनके परमाणु द्रव्यमान अर्थात जो है एटॉमिक वेट के का पीरियोडिक कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, मतलब उसके प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। तो ये ऐसा कहा था, मेंडलीव जी ने कहा था। हालांकि बाद में इनकी थ्योरी को गलत साबित किया गया और ऐसा बताया गया कि वो परमाणु क्रमांक के आधार पर वर्णित बेहतर तरीके से किए जाते हैं। अगला सवाल है, समूह 17 के तत्वों का क्या नाम है? तो हेलोजन। हेलोजन्स कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व किसे माना जाता है? फ्लोरीन। इसकी विद्युत ऋणात्मकता कितनी होती है? 4। इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को 4 बताया गया है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ऋणात्मक तत्व है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है। निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में समूह में नीचे जाने पर समान ही बना रहता है? ये होता है संयोजकता। क्योंकि अगर आप किसी ग्रुप में नीचे जाएंगे तो जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है या कहें कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या नहीं बदलती है। इस कारण से संयोजकता में कोई अंतर नहीं आता है अगर आप किसी एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे की ऊपर की तरफ जाते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला सवाल है, यदि अभिक्रिया के दौरान कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इसे क्या कहा जाता है? अपचयन कहा जाता है, या हाइड्रोजन से जुड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं रिडक्शन। Addition of hydrogen is called reduction. Addition of oxygen is called oxidation. अगला सवाल है, धातुओं के अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो इस प्रकार की डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में H2 के फॉर्म में अलग होते हैं। इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अगले सवाल की तरफ आएंगे। सवाल नंबर 392 स्पिरिट लैंप में मैग्नीशियम के फीते के जलने के परिणाम स्वरूप कौन सा उत्पाद बनेगा? क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होता है
तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? लाल चींटियों में होता है फॉर्मिक एसिड। यदि कोई व्यक्ति मधुमक्खी के डंक मारने से प्रभावित है तो कौन सा रसायन उसे दर्द से थोड़ी राहत दिलाने में सहायक होगा? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का प्रयोग करके दर्द में थोड़ी राहत दिला सकते हैं। वॉशिंग सोडा क्या है? वॉशिंग सोडा एक क्षारीय लवण है। क्षारीय लवण अर्थात अल्कलाइन सॉल्ट। बोरेक्स जैसे सोडियम घटकों के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? धवन सोडा का प्रयोग करते हैं। धवन सोडा क्या होता है? Na2CO3। जिप्सम किस तापमान पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित होता है? तो लगभग 373 डिग्री केल्विन में ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक X बनाया जाता है। यह एक सफेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक X क्या है? तो जब जिप्सम को गर्म करते हैं तो डिहाइड्रेट होकर वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब क्लोरीन गैस उसमें से निकलती है तो वो वाटर को साफ करने में या कई बार जो ब्लीचिंग के काम में वो बहुत सहायक होती है। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक है जिसे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। हमारा शरीर किस पीएच रेंज पे काम करता है? 7 से लेके 7.8 यानी स्लाइटली बेसिक। इस प्रकार से आज के 400 सवाल कंप्लीट हुए। थैंक यू वेरी मच। आप देखते रहिए हमारा चैनल 8 PM। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।